श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 70 श्लोक 1 से 30। भरत को संदेश। अयोध्या प्रस्थान। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। दूत आए, संदेश मिला, पर उत्तर सीधे नहीं थे। भरत की कुशल जिज्ञासा के बीच अयोध्या का एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। अयोध्याकांड सर्ग 70 श्लोक 1 से 30 कथा को निर्णायक मोड़ देता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 70 श्लोक 1 से 30, जहां दूत भरत को वशिष्ठ जी का संदेश देते हैं और अयोध्या लौटने की भूमिका तैयार होती है। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 69 श्लोक 1 से 21 में भरत ने अपने मित्रों के सामने भयंकर दुःस्वप्न का वर्णन किया था, जिसने उनके मन में किसी बड़े अनर्थ की आशंका जगा दी थी। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 70 श्लोक 1 से 30 में भरत की चिंता बाहरी घटनाओं से जुड़ती है। दूतों का आगमन, वशिष्ठ जी का संदेश, उपहारों का आदान प्रदान और शीघ्र प्रस्थान, ये सब आने वाले गहन शोक के पहले का संक्रमण क्षण है। सप्ततितमः सर्ग। दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। भरते ब्रुवति स्वप्नं दूतास्ते क्लांतवाहना। प्रविश्यास्य पृखन रमेन राजगृहपुरम एक। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। एक समागमे च राज्ञा ते राजपुत्रेण चार्चिता। राज्ञा पादौ गृहीत्वा च तमुचुर्भर्तन वचः दो। नगर में आकर वे दूत के देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, दो पुरोहितस्त्वा कुशलम प्राह सवे च मंत्रिणा। त्वर्माणश्च निर्याही कृत्यमात्यैकं त्वया तीन। कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहां से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। तीन इमानी च महारहाणी वस्त्राण्याभरणानि च। प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय चार। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। चार अत्र विंशतिकोट्यस्तु नृप्तिर्मातुलस्य ते। दशकोट्यस्तु संपूर्णास्तथैव च नृपात्मज। पांच राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना के नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। पांच प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं स्वनुरक्तः सुहृज्जने। दूतानुवाच भरतः कामयः संप्रति पूज्यतान्। छः वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा। छः कच्चित् सकुशली राजा पिता दशरथो मम। कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि साथ। मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं न? महात्मा श्रीराम और लक्ष्मण निरोग तो हैं न? साथ आर्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी। अरोगा चापी कौसल्या माता रामस्य धीमता। आठ धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्रीराम की माता धर्मप्रायणा आर्या कौसल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है। आठ कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जन्नी लक्ष्मणस्य या। शत्रुघ्नस्य च वीरस्य अरोगा चापी मध्यमा। नौ क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जन्नी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी हैं? 9 आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी। अरोगा चापी में माता कैकेयी किमुवाचा। 10 जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? 10 एव मुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना। ऊचुआ संप्रश्रितं वाक्यमिदंतं भरतं तदा 11
महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही, क्या रहा कुशलास्ते नरव्याघ्रयेषां कुशलमिच्छसि श्रीष्ट्वां वृणुते पद्मायुजतां चापीते रथः बारह। पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वरण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुतकर तैयार हो जाना चाहिए। 12 भरतश्चापीतान् दूतानिव मुक्तुभ्य भाषत अपृच्छेह महाराजं दूताः संत्वर्यन्ति माम 13। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा मैं महाराज से पूछता हूं कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है। 13 एव मुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः दूतः संचोदितो वाक्यम मातामहमुवाच। 14 दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, 14 राजन पितुर्गमिष्यामि सकाशम दूतचोदितः पुनःप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि। 15 राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूं, पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहां आ जाऊंगा। भरतेनैव मुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा तमुवाच शुभम वाक्यम शिरस्याघ्राय राघवम 16। भरत के ऐसा कहने पर नाना के किन्रेश ने उस समय उन रघुकुलभूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन कहा। 16 गच्छ तातानुजाने त्वा कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरम कुशलम ब्रूया पितरंच परंतप। 17 तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। 17 पुरोहितन च कुशलम ये चान्ये द्विजसत्तमाः तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। 18 तात अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महात्मुर्धर दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। 18 तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान् कम्बलाञ्जनानि च सत्कृत्य के क्यों राजा भरताय ददौ धनम। 19 ऐसा कहकर के किन्रेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्रकालीन, मृगचर्म और बहुत सा धन दिए। 19 अंतःपुरेति समृद्धान व्याघ्रवीर्य ब्लोकमान दंष्ट्रायुक्तान महाकायान शुनश्चोपायनन ददौ। 20 जो अंतःपुर में पाल पोसकर बड़े किए गए थे, बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी, ऐसे बहुत से कुत्ते भी किन्रेश ने भरत को भेंट में दिए। 20 रुक्मनिष्ठ सहस्रे द्वे षोडशाश्वष्टानि च सत्कृत्य के पुत्रम के क्यों धन्मादिशत। 21 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार के किन्रेश ने के कुमार भरत को सत्कारपूर्वक बहुत सा धन दिया। 21 तदामात्यान्भिप्रेतान् विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् ददावश्वप्तिः शीघ्रं भरतायानुयायिनः। 22 उस समय के किन्रेश अश्वप्ति ने अपने अभीष्ट, विश्वासपात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। 22 ऐरावतानेन्द्रशिरान नागान वै प्रियदर्शनान खरान शीघ्रान सुसयुक्तान मातुलोस्मै धनन ददौ। 23 भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रशिर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। 23 स दत्तं कि केन्द्रेण धन तन्नाभ्यनंदत भरतः के पुत्रो गमंतवर्या तदा। 24 उस समय जाने की जल्दी होने के कारण के पुत्र भरत ने के राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। 24 बभूव यस्य हृदय चिंता सुमहति तदा त्वर्या चापी दूताना स्वप्नस्यापि च दर्शनात्। 25 उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे, एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुःस्वप्न का दर्शन भी हुआ था। सस्ववेशमाभ्यतिक्रमय नरनागाश्वसंकुलम प्रपेदे सुमहत् श्रीमान राजमार्गमनुत्तमम। 26 वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। अभ्यतीत्य ततोपश्यदन्तःपुरमनुत्तमम् ततस्तद्भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः। 27 सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोकटोक घुस गए। 27
समाताममपृच्छ मातुलञ्च युधाजितम्। रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्नसहितो ययो 28। वहां नाना, नानी, मामा युधाजित और मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। 28 रथान मंडल चक्रांश्च यो जित्वा परः शतम्। उष्ट्रगोष्वखरय भृत्या भर्तन यांत मनवयुः 29। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। 29 बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहार्यकस्यात्मस्मैर्मात्य आदाय शत्रुघ्नं पेच्छत्रुगरिहाद ययो सिद्ध इवेंद्रलोकात्। 30 शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो। 30 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः 70। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। 70 कल अयोध्याकांड सर्ग 71 श्लोक 1 से 46 में भरत अपनी सेना और रथ सहित यात्रा करते हुए अयोध्या के निकट पहुंचेंगे। वहां वे नगर की उजड़ी दशा देखकर सारथी से अपने अशुभ संकेतों, भय और दुख को व्यक्त करेंगे और फिर राजभवन में प्रवेश करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 70 श्लोक 1 से 30 में दूतों का रहस्यमय संदेश, भरत की कुशल जिज्ञासा और अयोध्या वापसी की तैयारी आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल सर्ग 71 श्लोक 1 से 46 में भरत के सामने अयोध्या की हृदय विदारक सच्चाई खुलने लगेगी। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।